इन्वेस्टमेंट पॉलिसीज में इन्वेस्ट करने वाले लोग, सिक्योरिटीज मार्केट में इन्वेस्ट करने वाले लोग, शेयर खरीद बेच करने वाले लोग, या फिर सिंपल भाषा में ये कहें आपके और मेरे जैसे रिटेल इन्वेस्टर्स, हम सबको आने वाले बजट से क्या उम्मीदें हैं? आप अपनी उम्मीदें लिख के हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, तब तक मैं आपको अपनी उम्मीद बता देती हूँ। ज़्यादातर रिटेल इन्वेस्टर्स, स्पेशली यंग इन्वेस्टर्स की सबसे पहली बजट में एक्सपेक्टेशन है जो अपनी फाइनेंस मिनिस्टर श्रीमती निर्मला सीतारमन से चाहते हैं, वो है एसटीटी हटाना या फिर कम करना। एसटीटी यानी सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स। ये वो टैक्स है जब आप सिक्योरिटीज मार्केट में कोई भी चीज खरीदते हैं या बेचते हैं, उसके ऊपर आपको भारी भरकम टैक्स देना पड़ता है। अब रिटेल इन्वेस्टर चाहते हैं कि हमको वो टैक्स ना देना पड़े, या फिर अगर देना भी पड़े तो इतना नॉमिनल, इतना मामूली सा देना पड़े कि उससे हम पे बर्डन ना आए, वरना बर्डन आएगा तो फिर प्रॉफिट ही क्या हुआ। रिटेल इन्वेस्टर की दूसरी डिमांड, दूसरी एक्सपेक्टेशन है फाइनेंस मिनिस्टर से डिविडेंड पर लगने वाले टैक्स को हटाया जाए या कम किया जाए। डिविडेंड वो हिस्सा होता है किसी कंपनी के प्रॉफिट का जो कंपनी अपनी मर्जी से मन मुताबिक अपने शेयर होल्डर के साथ शेयर करती है, यानी उसके साथ बांटती है। अब जब कंपनी अपने शेयर होल्डर के साथ डिविडेंड शेयर करती है, कंपनी अपना प्रॉफिट बनाती है, तो उसके ऊपर डेफिनेटली वो टैक्स भरती है। दूसरी बात, जब एक रिटेल इन्वेस्टर, आप या मैं, हम डिविडेंड कमाते हैं, उसके बाद जब हम अपनी इनकम टैक्स भरते हैं, तब हम उस डिविडेंड के ऊपर टैक्स देते हैं। तो बेसिकली डिविडेंड पर लगता है 2 बार टैक्स। तो रिटेल इन्वेस्टर चाहता है कि डिविडेंड के ऊपर 2 बार टैक्स ना लगे, और अगर बाय चांस लगे तो बहुत मामूली सा लगे, क्योंकि डिविडेंड को अगर एक जगह पर हम इनकम डिक्लेयर करते हैं, अगर हम उसे कमाई डिक्लेयर कर रहे हैं, तो उसके ऊपर फिर से टैक्स लगाएंगे तो हमारे हाथ में कमाई बचेगी ही क्या। तीसरी बड़ी डिमांड है रिटेल इन्वेस्टर की, एंड स्पेशली अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर की, यानी श्रमिक लोगों की, जो लेबर क्लास है उसकी। वो ये है कि अटल पेंशन योजना का अमाउंट बढ़ाया जाए। अटल पेंशन योजना वो स्कीम है जो सरकार ने स्पेशली अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स, लेबर क्लास के लिए इंट्रोड्यूस करी थी, जिसमें वो अपनी इच्छा से थोड़ी सेविंग करते हैं और बाद में सरकार उनको पेंशन के तौर पर हर महीना, साल में 4 बार, साल में 2 बार या साल में 1 बार करके पेंशन देती है। लेकिन इसका अमाउंट बहुत कम है। फिलहाल मैक्सिमम लिमिट ही 5,000 रुपए की पेंशन की है। लोग चाहते हैं कि इसको बढ़ाकर 10,000 रुपए कर दिया जाए, जिससे कि उनका आने वाला भविष्य सिक्योर रहे और उन्हें अच्छी पेंशन हाथ में मिले। इसके बाद एक और डिमांड आती है एनपीएस को टैक्स फ्री स्टेटस डिक्लेयर करना। सीनियर सिटीजन्स रिटायरमेंट के बाद एन्युटी पर बहुत ज्यादा डिपेंड करते हैं। सीनियर सिटीजन्स के मेडिकल खर्चे भी काफी बढ़ते हैं, और उसको ध्यान में रखते हुए सरकार एनपीएस से एन्युटी को टैक्स फ्री स्टेटस का दर्जा दे, यही एक रिटेल इन्वेस्टर चाह रहा है। क्योंकि अगर आप अपनी रिटायरमेंट के लिए अभी से सेविंग करनी शुरू कर रहे हैं, तो उस पर भी टैक्स लगना लोगों के मन पर थोड़ा भारी पड़ रहा है। इसके बाद एक और डिमांड आती है, और ये स्पेशल कैटेगरी है, ये है महिलाओं की डिमांड, ये है महिलाओं की एक्सपेक्टेशंस अपनी फाइनेंस मिनिस्टर श्रीमती निर्मला सीतारमन से। वो ये है कि जिस तरह आपने पिछले बजट में महिला सम्मान सेविंग सर्टिफिकेट नाम की एक स्पेशल सेविंग स्कीम अनाउंस की थी, लेकिन आपने वो सिर्फ 2 साल और 2 लाख रुपए तक के लिए करी। यानी कि साल 2023 से लेकर 2025 तक किसी भी वर्ग की महिला अपने लिए 1,000 रुपए से लेकर मैक्सिमम 2 लाख रुपए तक की सेविंग कर सकती है। वन टाइम इन्वेस्टमेंट स्कीम है, आपको एक ही बार पैसा देना है, मैक्सिमम 2 लाख रुपए तक आप दे सकते हो। वो पैसा 2 साल के लिए लॉक हो जाएगा, और आपको उसके ऊपर मिलता है सालाना 7.5% का ब्याज। काफी महिलाओं को ये स्कीम बहुत आकर्षित लगी, बहुत अच्छी लगी, क्योंकि 1,000 रुपए से लेकर 2 लाख रुपए तक के बीच में बहुत महिलाएं ऐसी हैं जो 10,000, 5,000, 20,000 कुछ भी अमाउंट सेव कर सकती हैं। लेकिन ऐसी और स्कीम्स या तो इंट्रोड्यूस की जाएं, या फिर महिला सम्मान सेविंग सर्टिफिकेट को ही लंबी ड्यूरेशन के लिए, जैसे आपका पीपीएफ है, ईपीएफ है, एनपीएस है, अटल पेंशन योजना है, वैसे एक बढ़िया लॉन्ग टर्म सेविंग स्कीम का स्टेटस मिले, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा देश भर की महिलाएं जुड़ें और अपने पैसे को सुरक्षित बनाएं। एक आखिरी डिमांड या एक्सपेक्टेशन कहें तो वो लोगों की ये है कि सेक्शन 80C के डिडक्शंस को थोड़ा अलग किया जाए। इसके अंदर से सबसे पहले लाइफ इंश्योरेंस का प्रीमियम हटाया जाए, क्योंकि लाइफ इंश्योरेंस को अगर हम कह रहे हैं कि देश भर में सभी लोगों के लिए बहुत जरूरी है, तो उसको थोड़ा आकर्षित भी बनाना पड़ेगा। अगर सेक्शन 80C से हम लाइफ इंश्योरेंस के प्रीमियम को हटा देते हैं, उसके लिए कोई दूसरी धारा बनाते हैं, या फिर सेक्शन 80C की लिमिट को बढ़ा देते हैं, तो शायद लाइफ इंश्योरेंस कराने के लिए देश के कोने कोने से लोग आकर्षित हों, आगे बढ़ें और अपने साथ साथ अपने परिवार को भी सुरक्षित बनाए। तो ये कुछ ऐसी डिमांड्स हैं, कहें एक्सपेक्टेशंस हैं, ये कुछ मांगे हैं जो एक आम इंसान अपनी
फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण से रखता है आने वाले बजट के अंदर। अब देखना यह है कि क्या हमारी फाइनेंस मिनिस्टर हमारी एक्सपेक्टेशंस को पूरा करेंगी। अगर हमारी तरफ से कोई एक्सपेक्टेशन आपको लगे कम पड़ गई है, अगर आपकी खुद की कोई इच्छा है, खुद की कोई मांग है, तो हमें कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताएं। हम पूरी कोशिश करेंगे कि हम आपकी बात आगे पहुंचा पाए। अगर आपको वीडियो पसंद आई है उसे लाइक करें, शेयर करें, अपनी डिमांड हमें कमेंट सेक्शन में लिख के भेजें और हाँ, बजट की तमाम अपडेट्स के लिए फॉलो करते रहें पैसा लाइव।